studying about the electric current. Electric current is denoted by small I or capital I और capital I. ऐसा नहीं है कि स्मॉल आई की प्लेस पर अगर हम कैपिटल आई लिख दी तो गलत हो जाए, ठीक है. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ओके. सो what kind of charge? Positive or negative? Only negative. Only negative charges. What? Negative electrons. That it is a conductor. We know that the conductor is electrically neutral. Why? In conductor there is free electrons. There are free electrons. These are free electrons, and free electrons are free to move randomly. They move randomly. Randomly motion of free electron. अभी रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है. कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कोई बैकवर्ड डायरेक्शन में. कि इनका मोशन कैसा होता है? रैंडम मोशन. व्हाट हैपेंस? तो आपने क्या बोला? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में मूव किया तो छोटी सी करंट मिलेगी डी आई, छोटा स्मॉल करंट. ओके. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है. जो नेट करंट होती है इसमें दैट इज जीरो. सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट मिलेगी सपोज करो बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलती है. करंट की डायरेक्शन होती है दैट इज इन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. होता क्या है इसमें? आई नेट आपको क्या मिलेगा? जीरो. आई नेट मिलेगा. इसीलिए कोई भी कंडक्टर आप टच करते हो, आयरन है, आयरन टच करते हो तो आपको करंट लगता है क्या? बिकॉज आई नेट इज जीरो. दे मूव रैंडमली. अब होता क्या है कि आप किसी कंडक्टर में आप पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हो. बताएंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. अगर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज बी, एंड बी पॉइंट ए हैज हायर पोटेंशियल देन बी, सो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी. They are compelled to move. They will compelled to move in a particular direction. Okay. So in opposite to the flow of electron, you will get electric current. अब यहाँ पे I net जीरो नहीं होगा. इस कंडीशन में I net जीरो नहीं होगा. यहाँ पे VA ऐसे लिखना, VA is greater than V. VA is greater than VB. So, इफेक्ट क्लियर है नहीं? आपको जो कंडक्टर होता है उसको टच करने पे करंट नहीं लगती. क्यों? बिकॉज आई नेट इज जीरो. अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस अगर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड वी विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट. करंट आई. ओके. इतना क्लियर है? अब करंट की बात करते हैं. अभी आप लोग इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को से ही हम लोग को करंट मिलती है. इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट मिलती है. चार्ज तो दोनों हो गए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करा सकते हैं. बाय प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस में तो पॉसिबल ही नहीं है कि प्रोटॉन को निकाल दे. ठीक है ना. तो यहाँ पे होता क्या है, अब आपको पता है दिस इज एटम. ओके. एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिट. दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट. सो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है
थर्मल एनर्जी लेकर के या कोई फोटॉन एनर्जी लेकर के अगर ये फ्री होता है, तभी फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये जब ये यहाँ से अपने प्लेस को रिमूव होगा अपने प्लेस से, यहाँ पे होल क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? होल्स। दिस इज द क्रिएशन ऑफ होल। एंड होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। Now these holes are also able to move. So what happens in any conductor? In any conductor, there is motion of electron as well as holes. Okay. So if electrons are moving in this direction, dot से इसको कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, so holes will move opposite to the flow of electron. Okay. So direction of current will be opposite to the flow of electron and in the same direction of the holes. Holes की direction देखो leftward है, current की direction भी leftward. तो आपको जो net current मिल रही है I net, that is I E plus I H. अब हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए कि what is I E and what is I H. अब I E क्या है? Current through the electron and this is through the holes. Okay, so we will get current by holes as well as electron. Okay, अब समझ आया कि फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? पॉजिटिवली चार्ज में प्रोटॉन का फ्लो नहीं होता है, किसका फ्लो होता है? होल्स का। इंस्टेड ऑफ प्रोटॉन देयर इज अ फ्लो ऑफ होल्स। अब समझ आ गया? So formula I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. If there is a small amount of charge, if there is a small amount of charge, so in place of Q we write it as dQ. If small charge is flowing in a small interval of time, so it is called the dQ, the small charge, and this is small interval of time. Clear है? I is equal to Q by T or dQ by dt. और कुछ इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, बिकॉज इट इज फंडामेंटल यूनिट, इट इज एब्रिविएटेड एज ए. ओके, सिंबल है ए है, इसकी एसआई यूनिट है। और कर सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. फ्रॉम हियर द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज, so कूलम पर and also it is unit of electric current. Okay. So next topic is potential and potential difference. Potential and potential difference. So what is potential and potential difference? If a positive point charge is brought from infinity to particular point, so the work done is called the potential. The work done is called potential. Suppose को ये infinity है, यहाँ पे आपने एक टेस्ट चार्ज रखा है, दिस इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ देते हैं। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज वेरी स्मॉल, मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल।
ओके, अब ये डिस्चार्ज हम कहाँ से जा रहे हैं, इन्फिनिटी से this particular point A. We are bringing this positive discharge from infinity to a particular point. So we have to do some work. We have to do some work bringing this charge. So that work done is called the potential, and potential is denoted by V. Potential is denoted by V. So we have formula. V is equal to W by Q naught. It is Q naught or Q0. So Q naught, but here is work done is done by us from infinity to A. Right? A. So it is written as V is equal to W by Q naught. It is potential. So what is the definition of potential? The work done in bringing a positive unit charge from infinity to a particular point is called potential. Okay, लिख लेंगे, लिख लो यहाँ पे, the work done in bringing a positive unit charge from infinity to a particular point is called potential. So unit of potential is volt. It is volt. Okay. Unit of P SI unit is volt. It is also denoted by V, not small v, capital. Okay, V से डिनोट करते हैं. और यूनिट हो सकती है, यहाँ से देखो इसकी कौन यूनिट हो सकती है, V is equal to W by Q. So the unit of work is joule upon coulomb. Joule upon coulomb. J by C. Potential is clear to you? लर्न करना है, इन्फिनिटी से लाएंगे तब पोटेंशियल होगा, इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. सो द वर्क डन इज कॉल्ड दी फॉर्मूला आप लर्न किया, W इज इक्वल टू W बाई Q और W इज इक्वल टू V इंटू Q नॉट. आपको वर्क डन भी पूछ सकता है, आपको चार्ज दे देगा, पोटेंशियल दे देगा, एंड यू हैव टू फाइंड दी वर्क डन. सो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल and charge Q. Okay, so next topic is potential difference. Next topic is potential difference. This is delta. This is delta stands for the difference. Delta stands for the difference. ये सिंबल है डेल्टा, ट्रायंगल से बोलते हैं डिफरेंस. ओके, अब यहाँ पे इन्फिनिटी से सपोज करो, इन्फिनिटी से तो एक पार्टिकल लिया है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए. दिस इज योर इन्फिनिटी एंड चार्ज इज Q नॉट. इस चार्ज Q नॉट को इन्फिनिटी से हमने कहाँ तक लिया है, A तक. अब कहाँ तक ले आ रहे हैं, A टू B. A टू B. A से B ले आएंगे तो भी वर्क डन करना पड़ेगा हमें.
चार्ज Q नॉट को अगर A टू B ले आएंगे तो भी हमको कुछ ना कुछ बर्डन करना पड़ेगा। सो B डेल्टा B इज इक्वल टू दी W A टू B अपॉन Q. So how you define the potential difference? Bringing the positive test charge from one point to the another. Okay, the work done in bringing a positive charge, test charge from one point to the another. That is called the potential difference. Okay, VAB is equal to VA minus VB. Delta V is equal to VA minus VB. अब यहाँ पे A पॉइंट है that is at higher potential, and B is at lower potential. So we can say that VA is greater than VB. Okay, समझा? So it is all about the potential and potential difference. Okay, सेम यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट सेम होगी, फॉर्मूला तो सेम है W बाई Q, सो यूनिट इज सेम, बट यहाँ पे इसको वोल्टेज बोलते हैं. वोल्टेज तो पोटेंशियल डिफरेंस का आप वोल्टेज भी बोल सकते हैं इसकी यूनिट. ठीक है ना. और सेकंड यूनिट वही जूल पर सेकंड. Next topic is Ohm's law. ये लॉ है, क्या है? लॉ है तो इसे लर्न करना पड़ेगा, सब कोई प्रूफ नहीं है. ओके, व्हाट इज ओम्स लॉ? It applies for the conductor. So under physical condition remain unchanged, then electric current is directly proportional to potential difference. V is equal to directly proportional to I. V is directly proportional to I, and this proportionality sign is removed by a constant, that is R. Okay, so V is equal to I R, and here R is equal to V by I, and this R is called the electric resistance. There are different types of resistance as thermal resistance. Okay, it is electric resistance. So when you draw a diagram in between V and I, you will get a straight line. Here V is directly proportional to I. जहाँ का potential difference है, that is directly proportional to
बट आप डेफिनेशन में देखो, आपने बोला है इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, बट आप यहाँ पे क्या लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा क्यों? आपको आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा भी लिखना चाहिए, भी लिखना चाहिए। एनीबॉडी? यहाँ पे जो हमारे पास है, सपोज करो तो वो पोटेंशियल इंक्रीज करने की कैपेसिटी है, हम लोग करंट इंक्रीज नहीं कर सकते डायरेक्ट। हमारे पास क्या है, हम दो पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सो दिस पोटेंशियल इज डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ आई, ठीक है ना। मतलब हमारे पास पावर ये है कि पोटेंशियल को इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, हमारे पास पावर ये नहीं है कि आई को इंक्रीज कर डिक्रीज करे। तो आई इज डिपेंडेंट ऑन वी, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर है? ये समझ में आया? V directly proportional to I, V is equal to IR and R is equal to V by I. So it is called the electric resistance. Unit of R is ohm. And it is symbol. Ohm का symbol ही है। क्लियर है? और इसकी यूनिट क्या होगी? R इज इक्वल टू V बाई आई, मीन्स वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर, V बाई आई ना।